गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था नए आंकड़ों के अनुसार अंता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर राज्य की 199 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग कितने करोड़ तक पहुंच गई है। तो राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या 5.15 करोड़ तक पहुंच गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चुनाव आयोग ने 21 फरवरी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया था। नए आंकड़ों के मुताबिक अंता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर राज्य की 199 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 5.15 करोड़ तक पहुंच गई है। 5,15,19,929 यह संख्या है। अंतिम सूची में 2.69 करोड़ पुरुष मतदाता जबकि 2.45 करोड़ महिला मतदाता इसमें शामिल है, जबकि 562 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इसमें है। दिसंबर 2025 में जारी प्रारूप की सूची में तुलना में इस बार 10.48 लाख नए नाम जुड़े हैं, जो कि 2.08% की शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। ये विशाल अभियान 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 21 फरवरी 2026 के बीच चलाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की जो दूसरी बैठक है इसका आयोजन 20 फरवरी को किया गया था जयपुर में, जबकि 17 जनवरी को जयपुर में ही राज्य उन्नति की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। ये राज्य उन्नति PM प्रगति मॉडल पर है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट है इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का 13वां संस्करण, जिसका आयोजन 5 से लेकर 8 फरवरी को किया गया था, जिसमें राजस्थान माइंस विभाग को सरकारी पेवेलियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है जो सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। डिजिटल बाल मेला 2026 का जो नया अभियान शुरू किया गया अभियान के तहत राजस्थान स्थापना दिवस पर 1 से 3 अप्रैल तक जयपुर में 3 दिवसीय जयपुर बाल महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा में प्रिंट पैक 2026 का आयोजन 21 से लेकर 23 फरवरी तक किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान पारिवारिक सहमति विधेयक 2026 ये विधानसभा में हाल ही में पेश किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि प्रेम विवाह करने और लिव इन में रहने के लिए इसमें 21 वर्ष की उम्र तक माता पिता की सहमति जरूरी है। तो यहाँ पर जो आयु सीमा है वो 25 साल है। यहाँ 25 साल तक की उम्र तक इसमें माता पिता की सहमति प्रेम विवाह करने और लिव इन में रहने के लिए आवश्यक है। इसमें अगर बात करें तो केवल कथन ए ही सत्य है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पारिवारिक सहमति विधेयक 2026 पेश किया गया था। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने प्राइवेट बिल राजस्थान पारिवारिक सहमति विवाह एवं सहजीवन विनियमन विधेयक 2026 को पेश करने के लिए विधानसभा में प्रस्तुत किया था। बिल में प्रेम विवाह करने और लिव इन में रहने के लिए 25 वर्ष की उम्र तक माता पिता या अभिभावक की सहमति होने अनिवार्य किए जाने के संबंध में प्रावधान किया जाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि प्रदेश के किसी भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय में अब कुल गुरु पदनाम के आगे माननीय जो शब्द है वो नहीं लिखा जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि माननीय शब्द का उपयोग केवल और केवल राष्ट्रपति और गवर्नर जैसे संवैधानिक पदों के लिए ही किया जाएगा। तो ये सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के किसी भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय में अब कुल गुरु पदनाम के आगे माननीय नहीं लिखा जाएगा। राजभवन में इसके संबंध में जो सख्त परिपत्र जारी किया है,
जी हाँ, कुल गुरु पद संवैधानिक श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसके साथ माननीय शब्द का प्रयोग प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। राज्यपाल सचिवालय लोक भवन से जारी आदेश के मुताबिक कई विश्वविद्यालयों में कुलगुरु और कुल सचिव अपने आधिकारिक पत्राचार में कुलगुरु पदनाम से पहले माननीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति सचिवालय की अक्टूबर 2012 की प्रोटोकॉल प्रैक्टिस का हवाला दिया गया है। इसमें स्पष्ट है कि माननीय शब्द का उपयोग केवल और केवल राष्ट्रपति और गवर्नर जैसे संवैधानिक पदों के लिए ही किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 6 मार्च को राजस्थान में कहाँ आयोजित की जाएगी। तो राजस्थान के जयपुर को इसकी मेज़बानी मिली है। 6 मार्च को इस बैठक का आयोजन किया जाना है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 6 मार्च को जयपुर में प्रस्तावित है। यहाँ 5 मार्च को वेलकम इवेंट और 7 मार्च को इसमें एक्सकर्शन प्रोग्राम भी इसमें प्रस्तावित है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है ब्रिक्स। और इसमें ध्यान रखना जो ब्रिक्स की जो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है जो आयोजित होगी 6 मार्च को जयपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की जो प्राकृतिक लोक वाद्य परंपरा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रावण हत्या के पोस्टर का विमोचन किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जो निर्देशक है वो है अरविंद चौधरी, तो यहाँ पर भी ये भी सही कथन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोनों ही कथन है वो सही है। 1 व 2 दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जो संस्कार भारती द्वारा आयोजित लोक कला संगम कार्यक्रम के समापन अवसर पर राजस्थान की जो प्राचीन लोक वाद्य परंपरा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रावण हत्या, इसके पोस्टर का विमोचन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य अतिथि में हुआ था। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक अरविंद चौधरी के मुताबिक प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से यह डॉक्यूमेंट्री संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के लिए तैयार की गई है। रावण हत्या राजस्थान का अत्यंत प्राचीन लोकवाद्य यंत्र है, जिसे विशेष रूप से भोपा समाज के कलाकार बनाते हैं और जो साधना के साथ इसे बजाते हैं। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राजस्थान में कौन सी नई योजना शुरू होगी। तो राज्य सुरक्षा योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राज्य सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। यहाँ सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा यानी राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना, राज्य सुरक्षा योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में इसकी घोषणा की थी। जहां सड़क हादसों में गोल्डन आवर इलाज के लिए 24/7 कमांड सेंटर बनेगा। अब CHC स्तर पर टेली थ्रोम्बोलोसिस से हार्ट अटैक का प्राथमिक उपचार संभव हो सकेगा। अब बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमी सर्वे 2025-26 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक की। तो आधार वर्ष 1999-2000 के अकॉर्डिंग थोक मूल्य सूचकांक दिसंबर 2025 तक 399.745 है। अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता 31,556 मेगावाट है दिसंबर 2025 तक। कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें तो 283.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 के अकॉर्डिंग 152.29 जो प्रावधिक नवंबर 2025 तक के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिए गए हैं। बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक की। तो थोक मूल्य सूचकांक जो समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला एक सामान्य सूचकांक है, जो कि सभी व्यापार एवं लेन देनों में वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक संकेतक है। इसके अलावा WPI का जो आधार वर्ष 1999-2000 है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें 1.13% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य का जो सामान्य WPI है वर्ष 2024 में 399.68 से बढ़कर 2025 में
399.13 रहा है, जो कि 1.13% की इसमें जो वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अखिल भारतीय WPI वर्ष 2024 में 153.9 यानी इसमें 1.72% की वृद्धि हुई है। भारत सरकार के द्वारा जो WPI का आधार वर्ष 2011-12 रखा जाता है। अब बात करते हैं सूजस क्विज के बारे में, तो यहाँ से भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूजस क्विज 19 फरवरी के है। जो 5 क्वेश्चन है वो क्विज के रूप में पूछे जाते हैं। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भारत विस्तार का शुभारंभ किया गया था जयपुर में कृषि मंत्री के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 155261 ये नंबर है जिसमें समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। तो राजस्थान बाजरा, सरसों और इसबगोल में, ध्यान रखना, पूरे देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दूध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें जो दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर इसमें जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो आज का हमारा क्विज है वो है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा में प्रिंट पैक 2026 का आयोजन कब किया जा रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में प्रिंट पैक 2026 का आयोजन है वो कब किया जा रहा है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।